अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया एमपी 36। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो ये देखिए, ये हो रही है रोजे की तैयारी। तो जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि आज शब बारात है, तो आज था रोजा हम लोगों का। तो मैंने की है ये तैयारी, और रोजे का वक्त हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। ये फ्रूट्स कट करके रख रहे हैं और बाकी सारी तैयारियों को करके और रख रहे हैं। ये देखिए तरबूज, माशाल्लाह से रमजानों में तरबूज बहुत अच्छा लगता है खाने में। लोग पसंद करते हैं रोजा खोलने में तरबूज। ये कल मैंने दही बड़े बनाए थे जो आपको शायद दिखा नहीं पाई थी। और ये सारा ये दही बड़े हैं, तो इसको मैंने रेडी करके रखा है मसाले वगैरह डाल के। और ये हलवा रखा है जो मैंने कल बनाया था, और साथ ही मैंने बनाई है चटनी, क्योंकि हम कर रहे हैं चिकन फ्राई, तो उसकी ये चटनी है। और ये है खजूर। तो खजूर से ही रोजा खुलता है अक्सर, तो हम लोग खजूर से ही रोजा खोलते हैं, तो खजूर इसलिए खजूर। और ये देखिए ये है चिकन, तो अभी इसको फ्राई करना है। तो ये होगा चिकन फ्राई। और अब ये सॉस निकाल के रखा है, बच्चे शौक शौक से खाते हैं ये सॉस। इसके साथ मैंने बर्गर भी बना के रखे हैं और समोसे भी हैं, तो इनके साथ ये सॉस वगैरह अच्छा लगता है, बच्चे खाते हैं, तो मैंने इसको बना के रखा है। और ये देखिए ये चटनी है समोसे की, मीठी चटनी है। और ये है समोसे, मैं इनको प्लेट्स में लगा देती हूँ क्योंकि वक्त होने वाला है रोजे का। और साथ में ही है ये चटनी, ये खट्टी चटनी है। बेटा कटोरी निकाल के देइए ना यार। और ये देखिए ये बन गए हैं बर्गर। तो इनको मैं बर्गर ज्यादा इसलिए नहीं बनाए क्योंकि बच्चे इतना ही खाते हैं, फिर वेस्ट होता है चीजें, तो इसलिए। और ये बन गए हैं मेरे कबाब, तो उनको भी हम निकाल लेंगे। कटोरी देगी ना। ये मैंने कबाब निकाल लिए। और इसको बर्गर को भी यहाँ सेट कर दूंगी। ये चिकन कबाब है, कबाब के बर्गर है, चिकन बर्गर। और ये है खट्टी चटनी, तो मैंने निकाली इसमें। और अब निकालेंगे गुलाब जामुन। मैंने नाइफ डिश दे ही उठा के पुलाव निकाले। हाँ, ये गुलाब जामुन। अस्सलाम वालेकुम, शब बारात आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी कैसे हैं? आखिरकार मेरी एंट्री हो ही गई है। पिछले ब्लॉग में तो मेरी एंट्री थी नहीं, अभी नाज ने मेरी एंट्री इसमें करवा दी है।
तो और फ्रेंड्स, इनके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, तो फिर ब्लॉग कैसे पूरा होगा। तो अभी इन्होंने लगा दिया है काम पर, और अभी सभी लोग रात में जो है ना जागे, और जागकर हम लोग जो है ना सलातो तस्बीह की नमाज मस्जिद में अदा की, और 6 रकात नमाज नफिल जो है ना मगरिब के बाद मस्जिद में अदा की, और उसके बाद जो है ना नफले नमाजें पढ़ी। नफले नमाज पढ़ने के बाद फिर हम लोग चले गए थे कब्रिस्तान में। हम लोगों की वहां तिलावत हुई, और तिलावत होने के साथ साथ फिर सुबह पता ही नहीं चला कब वक्त हो गया शहरी का। तो फिर शहरी के लिए शहरी करने लगे, और अब शहरी से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए शहरी के बाद ना अभी वक्त आ गया है इफ्तार का, और इफ्तार के लिए भी हम लोग जो है ना बैठ गए हैं, और सामान आमन ये सब कट हो रहा है। नाज ने बोला कि आप आइए थोड़ा सा थोड़ा आपको आना पड़ेगा वीडियो में। तो मैंने कहा मैं आया। अरे हाँ, अच्छा याद आया मेरे को। इनकी हेल्प जरूरी है भाई, इनके बगैर थोड़ी कुछ होता है पूरा, है ना। वेरी तो गुड। इसलिए वो भी ऐसा जरूरी नहीं है। है, मैं तो देखिए कट हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैं बोल रहा था कि भाई मैं भी देख रहा था कुछ वीडियोस मैंने देखे शब बारात से रिलेटेड। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी कि कई लोगों को शब बारात में भी दिक्कत है। तो मैंने कहा यार क्यों ऐसा है कि शब बारात से दिक्कत है। एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए शब बारात जो है ना, इसमें जो है ना अल्लाह पाक के जानिब जो है ना हमारे आमाल पेश होते हैं। हमारे नामे आमाल में हमने जो साल भर में किया है, हम कब हमारा जो है ना इंतकाल होगा, कब हमारे यहाँ खुशी आएंगी, कब हमारे यहाँ और बच्चे आएंगे, कब जो है ना किसको आना है, कब किसको जाना है, हर शे अल्लाह की है। बेशक अल्लाह एक है, और अल्लाह ने सारा के सारा जो है ना ये हिसाब किताब का जो रात है, ये शब कदर की रात को ही बनाया हुआ है। और ये शब कदर की रात जो है ना, शब बारात की रात जो है ना, सॉरी, ये शब बारात की रात हम जितना तिलावत कर सकें उतना तिलावत करते हैं। हालांकि हमें तिलावत रोज करना चाहिए, हमें तिलावत रोज करना चाहिए, हमें नमाज रोज पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं है कि कोई त्योहार आ गया तब हम उसको लेके। तो मैं बात ये कर रहा था कि कई लोग बोल रहे थे कि यार ये मतलब जो है ना कहाँ से साबित है शब बारात। तो भाई ये बताइए शब बारात में हम कर क्या रहे हैं। शब बारात में हम जाके सलातो तस्बीह नमाज पढ़ रहे हैं, या हम मस्जिद में जाके कुरान पढ़ रहे हैं, या हम मस्जिद में जाके तिलावत कर रहे हैं। बुराई क्या है? या हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं आता है। चलो एक सुन्नी है, मान लो उसको कुछ नहीं आ रहा है, अगर वो कुछ नहीं आ रहा है, वो मस्जिद में जाके बैठ गया और वहां बयान चल रहा है, अगर वो बयान सुन रहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों, आखिर क्यों एतराज होता है लोगों को? मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि क्यों एतराज होता है। सदका उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं के नाम पे मांग रहे हैं, और उन्हीं से एतराज करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है यार कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा लोग करते हैं। भाई मैं तो दिलाता हूँ फातिहा, ये रखा हुआ है तबरुक, ये मैंने बनाया, इतना ढेर सारा बना रहा हूँ और फातिहा दिला रहा हूँ। आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में भी कि हम लोग कूड़े की न्याज में बैठे हुए थे, और वहां पे हम लोग फातिहा करा रहे थे। तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए। फातिहा होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, नवाज़ें होना चाहिए। अगर हम कब्रिस्तान चले गए, अपने बुजुर्गों के लिए चले गए, उनकी मगफिरत के लिए हमने दुआ कर दिया, उनकी मगफिरत के लिए हमने कुछ पढ़ा है, अल्लाह पाक से हमने दुआ की है, हमने अपने लिए दुआ की अल्लाह पाक से, हमने अपनी मगफिरत के लिए दुआ की, अपने गुनाहों के लिए दुआ की, हमने अपनी लंबी उम्र के लिए दुआ की अल्लाह पाक से। तो इसमें बुराई क्या है? जब अल्लाह पाक ने हमारे बुजुर्गों के लिए त्योहार बनाया है, तो हम उसको क्यों नहीं मनाएं। और हमारे बुजुर्ग, बताया गया है कि हमारे बुजुर्ग हमारा इंतजार करते हैं कमरों में बैठ के अपनी बख्शिश के लिए। हमारे बच्चे आएंगे, दुआएं करेंगे, तो हम क्यों नहीं मनाएं भाई। हम लोग मतलब हमारे दादा परदादाओं से मनाते आ रहे हैं, तो हम कौन होते हैं नए जनरेशन जो इन चीजों को इग्नोर करें। और इनको इसी की खुशियों से हम लोगों का ढेर सारे रिश्तेदारों का मिलना जुलना हो जाता है। इसी बहाने हम सब मिल हाँ, जाते कल हम हैं। लोग फातिहा हुई, सुबह से उस घर पे गए, वहां गए, बड़े भाईजान के यहाँ गए, वहां पे फातिहा हुई, वहां हम लोग शरीक हुए, सब लोग बैठे। वैसे तो टाइम मिल नहीं पा रहा, लाइफ बहुत इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि कहीं जाने आने का टाइम मिलता ही नहीं है। अगर त्योहार है और त्योहार में हम लोग अगर मिल जा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, फातिहा में शामिल हो पा रहे हैं, साथ में बैठ के खाना खा पा रहे हैं, तो बुराई क्या है? अल्लाह अल्लाह का का जिक्र जिक्र हो हो रहा रहा है, है। हाँ, बुराई क्या है घर उसमें? घर में अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अगर जो नमाजें नहीं भी पढ़ते वो भी नमाजें पढ़ रहे हैं। मेन चीज ये है कि जो नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, उस चीज को मान ही नहीं रहे, वो भी सब ये सब करने लगते हैं, नमाजें पढ़ने लगते हैं, रोजे रखने लगते हैं। तो फिर इसमें बुराई क्या है?
और अगर जिसको बुराई लगती होगी, लेकिन जो मानने वाला है वो मानेगा, आज मान रहा है कल मानेगा और हमेशा ताउम्र तक वो मानता आएगा। अल्लाह पाक के नाम से, अल्लाह पाक के जिक्र से, अल्लाह पाक का जिक्र जहाँ होता है वहाँ रहमतें बरसती हैं। वहाँ जो है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ जाने से किसी को कुछ जो है ना नुकसान हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह का जहाँ जिक्र होगा, अल्लाह का जहाँ नाम चलेगा, वहाँ फायदा ही फायदा होगा इंशाअल्लाह। दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। तो हम मस्जिद में जाकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो क्या है, अल्लाह का जिक्र ही तो कर रहे हैं ना। करिए, अच्छे से करिए और ज्यादा करिए। मैं तो ये कहता हूँ करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा जो है ना इफ्तार का वक्त हो गया है और देखिए इफ्तारी लग चुकी है। और अभी जो है ना इफ्तार पे सबसे मेन चीज ये बनी हुई है, ये बर्गर, ये जो कबाब बर्गर है ये। हालांकि मुझे तो थोड़ा सा फ्रूट्स पसंद ही है। और कल का अल्हम्दुलिल्लाह हलवा जो बहुत टेस्टी, खाने में भी और देखने में भी। और ये आइटम जो है ना कल दिखा ही नहीं पाए थे कल के उस वीडियो में। ये दही बड़े बहुत लजीज हैं, ये गुलाब जामुन है, यहाँ पे खजूर है, यहाँ पे जो है ना ये कबाब है, और यहाँ पे लेमन है, और साथ में यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे हैं, सादा राइस है, चटनी है, 2 या 3 प्रकार की शायद चटनी है, और सॉस है। तो ये हम लोगों का अभी तैयारी हो चुकी है इफ्तार की। और हमारे बच्चे भी आ चुके हैं, यहाँ हम लोग सब बैठ चुके हैं। अब इफ्तार करेंगे, वक्त होने वाला है। तो ये नायाब, ये सब दोस्तदार बैठे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बैटरी लो हो गया इसका इसका नहीं हुआ। ये ना ये बैठा हुआ है ना, ये मेरी मामू की लड़की का बेटा है, ये है ना। और ये मामू बैठा है, ये मामू जगत मामू ये सभी का मामू है, सबको मामू बनाता भी है। ये भी रोजे से था, तो ये वहाँ दुकान के पास फिर रहा था, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ और घर पे चल के रोज़ा खोलेंगे। तो मैं इसको लेकर के घर पे आ गया। वो मैं यहाँ, अब हम लोग बैठ चुके हैं, दस्तरखान लग चुका है और वक्त होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है, आप भी आ जाइए, जल्दी से बंद करिए वीडियो अब हम बैठेंगे। पानी और रख दूं बस? जी जी, पानी रखिए, आ जाइए।